नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है और वो भी सोमवार तक। कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर ही इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। हम आपको वो नाम बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि तमाम नेताओं के बीच अभी आपने देखा कई सारे नाम चर्चा में चल रहे थे, लेकिन बीजेपी का फोकस रहा कि उत्तर प्रदेश में जिसे भी हम प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे वो ओबीसी वर्ग से होना चाहिए। और इसी वजह से पार्टी की जो प्लानिंग थी उसमें सबसे आगे अगर किसी का नाम चल रहा है सबसे आगे तो वो है पंकज चौधरी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी का नाम करीब करीब तय माना जा रहा है। अब इसके पीछे बहुत वजह भी है, हम आपको एक एक करके सबसे पहले वजह बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि पंकज चौधरी बाकी लोगों से रेस में क्यों आगे हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि बीजेपी में एक लीडर हुआ करते थे कल्याण सिंह। मतलब कल्याण सिंह का जो दौर था बीजेपी के लिए एक गोल्डन दौर माना गया और उसके बाद से वो दौर फिर योगी आदित्यनाथ के समय शुरू हुआ। कल्याण सिंह जो थे वो लोधी समाज से आते थे। लोधी समाज बहुत दिनों, जब कल्याण सिंह बीजेपी छोड़कर गए तो लोधी समाज बीजेपी से नाराज हो गया, बहुत दिनों तक बीजेपी से नाराज रहा। 2014 के बाद से लोधी समाज धीरे धीरे फिर बीजेपी की तरफ झुकना शुरू हुआ और इसीलिए बीजेपी ने जिन नामों को शॉर्टलिस्ट किया है प्रदेश अध्यक्ष की रेस में, उसमें एक नाम है बीएल वर्मा का। कहा जा रहा है कि बीएल वर्मा का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वो एक तो क्या लोधी समाज से आते हैं, दूसरे में कि एक अच्छे कद्दावर लीडर माने जाते हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तो उनको एक अच्छा अनुभव है संगठन में काम करने का और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बहुत करीब रहे हैं, तो इससे उनको शासकीय स्तर पर भी कैसे पार्टी और संगठन का तालमेल बिठाया जाए ये उनको जानकारी है, तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश में जो हमारे पास जानकारी है 1 करोड़ 20 लाख आबादी जो है वो लोधी समाज की है। मतलब अगर 1 करोड़ 20 लाख में अगर आप देखेंगे कम से कम 50 लाख वोटर तो ज़रूर बनते हैं उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब ये हुआ कि लोधी समाज बहुत पावरफुल है और कल्याण सिंह के जाने के बाद वो छिटका, फिर कल्याण सिंह आए तो वो बीजेपी के साथ आ गया, बीजेपी के साथ झुकाव बढ़ गया। लेकिन कल्याण सिंह जब से गए हैं तब से लोधी समाज के किसी बड़े लीडर को मेन स्ट्रीम में आप नहीं देखेंगे कि कोई बड़ा पद मिल गया, कोई इतना बड़ा पद मिल गया जिससे समाज बहुत खुश हो जाए या समाज की कोई ऐसी डिमांड रही, ये भी अभी तक बात सामने नहीं आई। इसलिए इसमें बीएल वर्मा का नाम इस लिस्ट में रखा गया है। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति वो भी इसी समाज से आती हैं, वो भी लोध समाज से आती हैं और उनका भी काफ़ी वर्चस्व देखा गया है, ओबीसी की वो भी लीडर हैं। तो इन 2 नामों पर चर्चा चल रही थी। सबसे पहले तो लोगों ने साध्वी निरंजन ज्योति को बधाई देना शुरू कर दिया था। फतेहपुर 2024 में वो चुनाव हार गई थी फतेहपुर लोकसभा से, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमित शाह उनसे मिले, जेपी नड्डा उनसे मिले और इसी की बात से ये चर्चा चल रही थी। अब मैं एक नाम और आपको बता देता हूँ जिस नाम की चर्चा बहुत कम है लेकिन है, वो रेस से बाहर नहीं है। अभी हाल ही में अमित शाह से अजय मिश्रा टेनी की मुलाकात हुई है। अजय मिश्रा टेनी की जब मुलाकात हुई, हालांकि पार्टी की नज़र में ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में किसी सवर्ण को वो प्रदेश अध्यक्ष बना दे, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी हाल ही में अजय मिश्रा टेनी की मुलाकात हुई अमित शाह से, तो लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा ने भी उनको बुलाया था, तो इस बात के कयास लगाए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी नाम की चर्चा है तो पंकज चौधरी की। वो ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज से आने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी पॉलिसीज़ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं या जब भी वो आते हैं तो पंकज चौधरी की मौजूदगी रहती है। बड़े खास माने जाते हैं, क्लोज माने जाते हैं, अमित शाह के भी, जेपी नड्डा के भी, प्रधानमंत्री के भी। ऐसा एक बार हुआ ये था कि प्रधानमंत्री 2023 में गोरखपुर दौरे पर आए थे, 2 साल पहले की बात है। गोरखपुर दौरे पर आए और अचानक उनके घर पहुंच गए, पंकज चौधरी के घर पहुंच गए। गोरखपुर से आते हैं पंकज चौधरी, यानी योगी आदित्यनाथ के इलाके में इनकी पकड़ है। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि पंकज चौधरी के कद को बढ़ाकर योगी आदित्यनाथ के सिमिलर किसी को खड़ा करने की कोशिश हो रही है और इसके पीछे 2 वजह हो सकती है। दिल्ली ये चाहता है कि योगी के पैरेलल किसी को हम बनाएं, खड़ा करें ताकि योगी का ऑप्शन ढूंढा जाए, और दूसरा संगठन ये चाहता है कि अभी ये देखा गया कि केशव प्रसाद मौर्य हो या भूपेंद्र चौधरी हो या स्वतंत्र देव सिंह हो, संगठन और सरकार में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था।
जिसकी वजह से आपने देखा 2024 लोकसभा में जब बुरा परफॉर्मेंस रहा उत्तर प्रदेश में, पार्टी का परफॉर्मेंस गिरा था, तो बीच मंच पर केशव प्रसाद मौर्य को कहना पड़ा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और योगी को सुनना पड़ा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पार्टी ये भी कोशिश कर रही कि गोरखपुर से किसी को बनाकर हम कम से कम सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठा सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसलिए पंकज चौधरी का नाम आगे चल रहा है। अब पंकज चौधरी का नाम आगे क्यों चल रहा है, इसकी कुछ और वजह भी है। पहले आपको ये भी बता देते हैं, अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2024 से ही, 2024 के पहले से ही बल्कि आप ऐसे कह लीजिए, आप पीडीए का वो नारा रट रहे हैं। पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जो भी उनका नारा है, इस हिसाब से वो पीडीए के फॉर्मूले पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर पंकज चौधरी को बनाया जाता है तो अखिलेश यादव के पीडीए का बीजेपी काट खोज लेगी। एक तो वजह ये हो, दूसरी बार की 7 बार के सांसद है, सोचिए 7 बार लगातार जीत रहे हैं पंकज चौधरी, और गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे हैं। 1991 में पहली बार वो सांसद बने थे, यानी 1991 से लेकर जब पीवी नरसिम्हा राव का दौर था, जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया भारत में, उस दौर से वो सांसद हैं और सांसद अभी तक हैं। तो कद्दावर लीडर हैं पंकज चौधरी, और इसी वजह से 2024 में जो 11 कुर्मी सांसद चुने गए, उनमें 3 भाजपा के और 7 सपा के थे उत्तर प्रदेश से, और उन तीनों में पंकज चौधरी का नाम भी था। तो भाजपा ये चाहती, अच्छा दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी वोटर्स हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो उनको नाराज़ नहीं करना चाहती है। हमने आपको नंबर बताया कि 3 बीजेपी के चुने गए, 7 सपा के चुने गए कुर्मी सांसद। तो बीजेपी चाहती है कि कम से कम इस लिहाज से जो वोट बैंक है वो जो बिखर गया था 2024 में, वो एकमुश्त हो जाए 2027 आते आते। चौथी बात, यूपी बीजेपी ने इससे पहले 2 बार कुर्मी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया, जैसे विनय कटियार और स्वतंत्र देव सिंह। अगर अच्छा दोनों बार बीजेपी फायदे में रही। स्वतंत्र देव सिंह के दौर में जब आप देखेंगे तो 2022 का चुनाव लड़ा गया, 2022 का चुनाव लड़ा और पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसी तरह से विनय कटियार, वो भी एक तेजतर्रार लीडर रह चुके हैं, वीएचपी से जुड़े रहे। हालांकि अब वो नेपथ्य में एक तरीके से किनारे कर दिया गया, लेकिन पार्टी उनके दौर में भी बड़ा प्रभाव में रही उत्तर प्रदेश में। और तीसरी बात ये, 5वीं बात ये कि बीजेपी के जो 2 बड़े मतलब गुट हैं, अगर गोरखपुर से ही किसी को चुन लिया जाएगा तो 2 गुट जो पार्टी बटी हुई है वो कम से कम ऐसा नहीं होगी, 1 गुट हो जाएगी। इसलिए नाम आ रहा है किसका, तो पंकज चौधरी का। और हमने आपको बताया राहत रू नाम तेल कंपनी के एक मालिक हैं वो पंकज चौधरी, और चूंकि पीएम उनको बहुत ऑनेस्ट मानते हैं, बहुत मतलब एक ऐसा मानते हैं कि वो काम करके खुद को प्रूव करते हैं, तो इस हिसाब से उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। हालांकि पंकज चौधरी का ये कहना है कि वो ये जिम्मेदारी लेने के लायक नहीं है, अभी सेहत उनकी इस बात की गवाही नहीं दे रही है, मतलब अलाउ नहीं कर रहा है उनका स्वास्थ्य, वो बीमार हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो काम है ये इस वक्त चूंकि हमारा स्वास्थ्य वैसा नहीं है तो हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमने जो बाकी के 3 नाम आपको बताए हैं वो भी नाम चर्चा में हैं, उन पर भी बातचीत चल रही है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही इसका ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि पार्टी उसी को बनाना चाहती है प्रदेश अध्यक्ष, जिसको बनाने से केशव प्रसाद मौर्य भी समझे कि हमारी लॉटरी लग गई और योगी आदित्यनाथ भी समझे कि हमारी लॉटरी लग गई है। इसी वजह से अच्छा बीएल संतोष और भूपेंद्र चौधरी, बीएल संतोष को भेजा गया है ये चुनाव करवाने के लिए। बीएल संतोष और भूपेंद्र चौधरी, ये सब लोग जो हैं, इन सबको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप करिए। अब इसके साथ साथ देखिए कैबिनेट का भी विस्तार होना है। उत्तर प्रदेश में 6 सीटें खाली हैं, तो 6 सीटें खाली होने के बाद यहाँ पर कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाना है। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे और जितिन प्रसाद चले गए केंद्र में, तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो अभी सीटें खाली हो गई हैं। तो जितिन प्रसाद के जाने के बाद 2 सीटें ऐसे ही खाली हो गई हैं। और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि अभी चूंकि 6 सीटें खाली हैं तो 1-2 सीट सहयोगियों को देकर बाकी 4 सीटें बीजेपी अपने पास रख सकती है और उन चारों को जातीय समीकरणों के हिसाब से बुनने की कोशिश की जाएगी। और ऐसा किया जाएगा कि पार्टी का हर धड़ा कम से कम ये माने कि हाँ उसकी जीत हो गई है, तो पार्टी इस हिसाब से 2027 के लिए प्लान कर रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि पार्टी चाहती है कि 2027 आते आते अगर
योगी के साथ दिल्ली का कोऑर्डिनेशन बढ़िया रहा तो ठीक, वरना कोई योगी के बराबर एक उम्मीदवार, एक दावेदार खड़ा कर दिया जाए। ये पार्टी चाहती है। भले ही संसद के भीतर अमित शाह ने कहा कि वो रिपीट करेंगे, मतलब अखिलेश को जवाब देते हुए पिछले सत्र में कहा था अमित शाह ने कि आप चिंता मत करिए, योगी जी रिपीट करेंगे। लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, और बीजेपी में कब कौन किसकी कुर्सी खिसक जाए ये भी कोई नहीं कह सकता है। तो और एक बयान योगी आदित्यनाथ का भी आया था कि वो काम करते करते मठ की तरफ लौटना चाहते हैं। मतलब दिल्ली से ज़्यादा लालसा ये है, या योगी आदित्यनाथ को शायद इस बात की जानकारी है या आभास होने लगा है कि शायद एक पॉइंट ऐसा है जब दिल्ली और उनके बीच कोऑर्डिनेशन ना रहे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए दिल्ली ये चाहता है कि योगी के बराबर के कद वाला किसी को बराबर कद का एक नेता तैयार कर दिया जाए। तो इसके लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो विश्वस्त हैं पंकज चौधरी, उनका नाम सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा BL वर्मा, मैंने आपको बताएं, साध्वी निरंजन ज्योति, और अभी अजय मिश्रा टेनी को भी बुलाया गया था दिल्ली। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपने पर्सनल काम से गए थे, लेकिन बहुत सारा दावा किया जा रहा है कि पर्सनल काम कुछ नहीं था, उनको बुलाया गया था, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। हालांकि कहने के लिए बीजेपी में चुनाव की प्रक्रिया होती है, लेकिन निर्विरोध चुना जाता है, हमेशा निर्विरोध ही चुना जाता है। एक बंद लिफाफे में आता है नाम लिखकर, और उसके बाद जो पर्यवेक्षक आते हैं, जैसे BL संतोष साहब को भेजा गया है, वो नाम पढ़ेंगे, और नाम पढ़ने के बाद घोषणा हो जाएगी कि कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। आपके हिसाब से बीजेपी ये जो प्लानिंग है, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? हमें कमेंट में अपना जवाब ज़रूर बताइएगा।